2 साल पहले माईब्रुक के एक स्कूल में टीचर जस्टिन अपने क्लासरूम में पहुंची, लेकिन वहां सिर्फ एक स्टूडेंट एलेक्स लिली अकेला बैठा था। बाकी के 17 बच्चे पिछले रात 2:17 पर अपने अपने घरों से बाहर निकले और अंधेरे में हाथ फैलाए दौड़ते हुए गायब हो गए। सिक्योरिटी सिस्टम ऑन थे तो ढेर सारी वीडियो फुटेज थी जिसमें बच्चे भागते दिख रहे थे, लेकिन किडनैपर का कोई निशान नहीं। पुलिस ने जस्टिन और एलेक्स से बार बार पूछताछ की, पर दोनों को कुछ नहीं पता था। अगले 1 महीने तक स्कूल बंद रहा ताकि जांच हो सके। आसपास की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। जब स्कूल दोबारा खोलने का वक्त आया, प्रिंसिपल मार्कस ने टाउन हॉल में मीटिंग बुलाई। वहां ज्यादातर लोग जस्टिन को बच्चों के गायब होने का जिम्मेदार ठहराने लगे। लोग चिल्लाए कि जस्टिन ने कुछ किया होगा जिसकी वजह से बच्चे भागे। जस्टिन ने कहा कि वो बच्चों से प्यार करती थी, पर पेरेंट्स उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे और उसे गालियां देने लगे। मार्कस ने जस्टिन का बचाव करने की कोशिश की तो पेरेंट्स ने उसे भी जस्टिन का साथी बता दिया। आखिरकार एक डिटेक्टिव को जस्टिन को सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा, वरना गुस्साए पेरेंट्स उस पर हमला कर देते। मीटिंग के बाद जस्टिन शराब खरीदने दुकान गई, क्योंकि इस हादसे के बाद से वो बहुत पीने लगी थी। तभी उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन पर धमकी भरी आवाज सुनाई दी तो उसने फटाक से कॉल काट दिया। दुकान से निकलते वक्त एक नशेड़ी जेम्स ने उससे पैसे मांगे, पर जस्टिन ने उसे इग्नोर कर दिया। रात को जस्टिन के घर की डोरबेल बजी। वो डर गई और दरवाजा नहीं खोला। खिड़की के पीपहोल से देखा तो बाहर कोई नहीं था। फिर किसी ने दरवाजे पर खटखटाया। जस्टिन ने हिम्मत करके बाहर देखा तो उसकी गाड़ी पर विच लिखा हुआ था। अगली सुबह जस्टिन ने गाड़ी पर लिखा ग्राफिटी धोने की कोशिश की, लेकिन वो गया नहीं। मजबूरी में उसे उसी गाड़ी से स्कूल जाना पड़ा। वहां मार्कस ने उसे छुट्टी पर भेज दिया और कहा कि उसे अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। एलेक्स को दूसरी क्लास में शिफ्ट कर दिया गया था और वो ठीक था। वो उससे बात करना चाहती थी, लेकिन मार्कस ने मना कर दिया। उसने कहा कि जस्टिन पहले भी प्रोफेशनल लाइन क्रॉस कर चुकी है, जैसे किसी रोते बच्चे को गले लगाना या किसी बच्चे को घर छोड़ने जाना। जस्टिन गुस्से में गाड़ी में बैठी और फूट फूट कर रोने लगी। बाद में जस्टिन ने गाड़ी की तोड़फोड़ और धमकी भरे कॉल की शिकायत पुलिस स्टेशन में की। वहां उसका एक्स बॉयफ्रेंड पॉल मिला और दोनों के बीच अजीब सा मोमेंट हुआ। रात को जस्टिन और पॉल बार में मिले। पॉल ने जस्टिन की हालत पर चिंता जताई, लेकिन जस्टिन ने कहा कि वो खुद संभाल सकती है। पॉल ने बताया कि वो और उसकी बीवी डोना अब साथ नहीं है। बातों बातों में दोनों जस्टिन के घर पहुंच गए और रात एक दूसरे के साथ बिताई। सुबह जस्टिन पॉल को उसके घर छोड़ने गई और कहा कि पुलिस इस केस में ढीली पड़ रही है। बाद में वो स्कूल गई और बच्चों की बस का इंतजार करने लगी। जब एलेक्स उतरा, जस्टिन उसका पीछा करके उसके घर तक गई। उसने डोरबेल बजाई, दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। घर की सारी खिड़कियां अखबारों से ढकी थीं। जस्टिन चिंतित होकर बाड़ खोलकर पीछे के आंगन में गई। एक खिड़की में अखबार के बीच थोड़ा गैप था, जिससे उसे अंदर 2 लोग दिखे। वो पीछे हटी और कुछ सामान पर ठोकर खाकर गिरी, लेकिन शोर से किसी का ध्यान नहीं गया। जस्टिन ने दोबारा देखा और पाया कि एलेक्स के मम्मी पापा सोफे पर बुत की तरह बैठे थे। जस्टिन ने मार्कस को फोन करके ये बताया, लेकिन मार्कस ने उसे डांट दिया कि वो एलेक्स का पीछा क्यों कर रही है। बाद में सुपरमार्केट में जस्टिन पर पॉल की बीवी डोना ने हमला कर दिया। डोना को पता था कि जस्टिन ने पॉल के साथ रात बिताई। जस्टिन ने सफाई दी कि पॉल ने उसे सिंगल बताया था, लेकिन डोना ने उसे झूठी कहा और शराब की बोतल उस पर उड़ेल दी। दुकान के क्लर्क ने डोना को खींचकर बाहर किया। उसी रात जस्टिन को सपना आया कि वो स्कूल में है। क्लासरूम में सारे बच्चे अपनी डेस्क पर सिर झुकाए बैठे थे। अचानक एलेक्स ने सिर उठाया और उसका चेहरा जोकर के मेकअप में था। वो डरावने तरीके से मुस्कुराया और जस्टिन की नींद टूट गई। घर में अजीब सी आवाज आई, लेकिन बाहर देखने पर कुछ नहीं देखा। वो फिर सोने की कोशिश करने लगी, तभी छत पर एक लाल बालों वाली औरत दिखी। 1 सेकंड में वो गायब हो गई। अगले दिन जस्टिन फिर एलेक्स के घर के बाहर उसका इंतजार करने लगी। जब एलेक्स आया, उसने पूछा कि वो ठीक है ना। एलेक्स ने हाँ कहा और चला गया। जस्टिन ने उसका पीछा करने की कोशिश की तो एलेक्स चिल्लाया और घर की ओर भाग गया। जस्टिन ने फिर डोरबेल और दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दिन भर वो अपनी गाड़ी में घर के बाहर इंतजार करती रही और सो गई। शाम को कोई घर से निकला और जस्टिन की गाड़ी में आकर उसके बालों की एक लट काट ली। इधर आर्चर, जिसका बेटा उन 17 बच्चों में था, डिप्रेशन में डूबा हुआ था। वो बार बार सिक्योरिटी फुटेज देखता और पुलिस स्टेशन जाकर अपडेट मांगता। कैप्टन लोच उसे बताती कि कोई नया लीड नहीं है,
आर्चर को लगता था कि जस्टिन कुछ छिपा रही है, लेकिन लोच कहते कि इसका कोई सबूत नहीं। स्कूल मीटिंग में आर्चर ने जस्टिन को सबसे पहले गाली दी थी और उसी ने जस्टिन की गाड़ी पर विच लिखा था। डिप्रेशन इतना बढ़ गया कि वो अपने बेटे के कमरे में सोने लगा। एक रात उसे सपना आया कि वो बिस्तर से उठा और देखा कि वो खुद सो रहा है। तभी बाहर से आवाज आई। दरवाजा अपने आप खुला और आर्चर ने अपने बेटे को भागते देखा। वो उसका पीछा करने लगा, लेकिन झाड़ियों से गुजरते ही वो अपने घर वापस पहुंच गया। बेटा घर में घुसा और घर के ऊपर एक विशाल हथियार दिखा जिसके साथ नंबर 217 लिखा हुआ था। आर्चर बेडरूम में लौटा और अपने बेटे को बिस्तर पर सोता देखकर रोने लगा। उसने माफी मांगी कि वो प्यार करने वाला पिता नहीं बन सका। अचानक बेटे का चेहरा उस लाल बालों वाली औरत में बदल गया और आर्चर की नींद टूट गई। सुबह आर्चर ने जंगल में एक टावर देखा और उसे एक आइडिया आया। उसने एक नक्शा लिया और अपने घर से लेकर अपने बेटे के भागने की दिशा में एक लाइन खींची। फिर वो बाकी गायब बच्चों के घर गया और उनकी फुटेज देखने की इजाजत मांगी। एक पेरेंट ने मना कर दिया, लेकिन दूसरे ने हाँ कर दी। आर्चर ने उस बच्चे की दिशा नोट की और नक्शे पर दूसरी लाइन खींची। उसे लगा कि जहां लाइनें मिलेंगी वहां जवाब होगा। रास्ते में उसने जस्टिन को गैस स्टेशन पर देखा और गुस्से में उस पर चिल्लाने लगा। तभी उसने मार्कस को खून से सना चेहरा और फैले हुए हाथों के साथ दौड़ते देखा, जैसा बच्चों ने किया था। मार्कस ने जस्टिन को जमीन पर गिरा दिया और उसका गला दबाने लगा। आर्चर ने मार्कस को खींचने की कोशिश की, लेकिन मार्कस ने उसे भी धक्का दे दिया। इससे जस्टिन को भागने का मौका मिला और वो दुकान में छुप गई। मार्कस ने उसका पीछा किया तो आर्चर ने मार्कस को लात मारी। मार्कस ने आर्चर को पकड़ लिया और उसका गला दबाने लगा। कुछ दिन पहले की बात है तो पॉल, जो एक पुलिस वाला था, उसने जेम्स को संदिग्ध हालत में देखा और उसका पीछा किया। जेम्स एक घर में चोरी करने की कोशिश कर रहा था। पॉल ने उसे पकड़ा, लेकिन जेम्स ने कहा कि वो अपना घर खोल रहा था क्योंकि उसकी चाबी खो गई थी। पॉल ने जेम्स की जेब टटोली तो उसे एक पुरानी सुई चुभ गई। गुस्से में पॉल ने जेम्स को मुक्का मार दिया। फिर वो फर्स्ट एड किट लेने के लिए अपनी गाड़ी की ओर दौड़ा और देखा कि उसका डैश कैम सब रिकॉर्ड कर रहा था। डरते हुए पॉल ने जेम्स को छोड़ दिया और कहा कि वो शहर छोड़ दे। स्टेशन पर लोच ने पॉल को कहा कि अगर जेम्स ने शिकायत नहीं की तो सब ठीक रहेगा। उसी रात पॉल जस्टिन के साथ डेट पर गया। सुबह जब वो घर पहुंचा तो डोना पहले ही आ चुकी थी। पॉल के अजीब बर्ताव से डोना को शक हो गया। बाद में पॉल ने जेम्स को स्टेशन के बाहर देखा और उस पर चिल्लाया। जेम्स भाग गया और पॉल ने डैश कैम बंद करके उसका पीछा किया। पहले की कहानी में जेम्स एक नशेड़ी था जो जंगल में टेंट में रहता था। जब उसका नशा खत्म होता वो अनलॉक गाड़ियों से सामान चुराता और उसे बेच देता। जब पॉल ने उसे पकड़ा वो चोरी करने की कोशिश में था। बाद में जेम्स ने देखा कि लिली परिवार का घर अखबारों से ढका था और उनका मेल बाहर बिखरा था। उसे लगा कि घर खाली है। वो खिड़की से अंदर घुसा और देखा कि एलेक्स के मम्मी पापा सोफे पर बैठे हैं, चेहरे पर निशान लिए बिना हिले डुले। जेम्स ने चोरी शुरू की, तभी ऊपर से आवाज आई जिसे उसने इग्नोर किया। फिर बेसमेंट से आवाज आई। वहां जाकर उसने सारे गायब बच्चे खड़े देखे। वो एक साथ पलटे और जेम्स डरकर भाग गया। उसने फर्नीचर से दरवाजा ब्लॉक किया, लेकिन एलेक्स के मम्मी पापा उठकर उसके पीछे आए। जेम्स भागकर बाहर निकला। बाद में उसने चोरी का सामान पॉन शॉप में बेचा और एक पोस्टर देखा जिसमें बच्चों की जानकारी देने के लिए इनाम था। नशे के लिए पैसे इस्तेमाल करने के बाद जेम्स ने पुलिस को फोन करके बच्चों का पता बताया। पुलिस वाले को शक हुआ तो उसने जेम्स को स्टेशन बुलाया। तभी पॉल ने उसे देख लिया और जेम्स जंगल में छुप गया। वहां उसे लाल बालों वाली औरत दिखी जो उसे इशारा कर रही थी। जेम्स टेंट में छुपा, लेकिन बाहर एक साया आया। उसने सुई से हमला किया तो पॉल निकला, जिसने उसे बंदूक की नोक पर रखा। जेम्स ने चिल्लाकर बताया कि उसे बच्चों का पता है। पॉल जेम्स के बताए रास्ते पर लिली के घर पहुंचा। जेम्स गाड़ी में बैठा देखता रहा कि पॉल ने डोरबेल बजाई और कोई उसे अंदर ले गया। घंटों बाद रात में पॉल बाहर निकला जैसे जुनून में हो। उसने जेम्स को खींचकर घर में ले गया और जेम्स की चीखें कोई नहीं सुन सका। पहले की बात करें तो जब जस्टिन ने मार्कस को एलेक्स के मम्मी पापा के बारे में बताया, मार्कस ने कहा कि वो बात करेगा। लेकिन मीटिंग में एक लाल बालों वाली औरत ग्लैडिस आई जो एलेक्स की आंटी थी। उसने कहा कि एलेक्स के मम्मी पापा बीमार हैं और घर से नहीं निकल सकते। मार्कस ने कहा कि उसे एलेक्स के लीगल गार्जियन से बात करनी होगी, वरना वो पुलिस को बुलाएगा। अगले दिन ग्लैडिस मार्कस के घर आई। उसने पानी मांगा, वो भी कटोरे में। ग्लैडिस ने पूछा कि मार्कस ने पुलिस को बताया या नहीं। जब मार्कस ने मना किया, ग्लैडिस ने उसकी ऑफिस से चुराया रिबन निकाला और एक अजीब सी टहनी पर लपेटा, फिर उस पर अपना खून डाला। जब मार्कस का हस्बैंड टेरी कपड़ा लेकर आया तो ग्लैडिस ने उसके बाल काट लिए। मार्कस ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन ग्लैडिस ने एक घंटी बजाई।
इससे मार्कस ट्रांस में चला गया और फोन गिरा दिया। उसका शरीर कांपने लगा। ग्लैडिस ने टेरी के बाल टहनी पर लपेटे और तोड़ दिया। अचानक मार्कस ने टेरी का गला दबाना शुरू किया और उसके चेहरे पर काला तरल उलट दिया। फिर उसने टेरी के चेहरे पर सिर मार मारकर उसे मार डाला। ग्लैडिस ने टहनी को कटोरी में डालकर धोया, फिर टेरी के बाल हटाकर जस्टिन के बाल लपेटे और टहनी तोड़ी। इससे मार्कस जस्टिन को मारने निकल पड़ा। गैस स्टेशन पर वही हादसा हुआ। आर्चर को नीचे गिराने के बाद मार्कस जस्टिन के पीछे दुकान में गया। जस्टिन कर्मचारी के कमरे में छुपने की कोशिश करती है लेकिन वो बंद है। मार्कस उसे कोने में ले जाता है। तभी आर्चर मार्कस को फ्रिज पर पटकता है और जस्टिन अपनी गाड़ी की ओर भागती है। मार्कस ने उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ा लेकिन जस्टिन भाग निकली। मार्कस उसका पीछा करता है। आर्चर भी बाहर निकलता है और पीछा करता है, लेकिन रास्ते में मार्कस को एक गाड़ी कुचल देती है। ड्राइवर चीख पड़ती है क्योंकि मार्कस का सिर सड़क पर बिखर जाता है। बाद में हॉस्पिटल में आर्चर पुलिस को सब बताता है। बाहर निकलते वक्त जस्टिन उसे थैंक्स कहने के लिए मिलती है। इस हादसे के बाद आर्चर को जस्टिन पर शक नहीं रहता। वो उसे अपना नक्शा दिखाता और जस्टिन तुरंत समझ जाती है कि लाइनों का मिलन बिंदु एलेक्स का घर है। पहले की कहानी में गायब होने से पहले एलेक्स एक शर्मीला और अकेला बच्चा था। क्लासमेट्स उसे अजीब कहकर चिढ़ाते थे। उसके मम्मी पापा खुशहाल थे, लेकिन एक दिन उन्होंने बताया कि उनकी बीमार आंटी ग्लैडिस उनके साथ रहेगी। ग्लैडिस रात में आई। सुबह उसने उसके कमरे में झांका तो एक लाल वेग, एक छोटा पेड़ और अजीब सी टहनियां देखी। ग्लैडिस ने उसे देख लिया तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। स्कूल के बाद कोई उसे लेने नहीं आया तो उसे पैदल घर जाना पड़ा। घर में उसके मम्मी पापा टेबल पर बुत की तरह बैठे थे, ठंडे और रोबोटिक जैसे। ग्लैडिस, जो अब स्वस्थ दिख रही थी, उसने वेलकम किया और कहा कि उसके मम्मी पापा ठीक है। डरा हुआ एलेक्स उसे छूने नहीं देता और अपने पापा के चेहरे पे पानी फेंकता है, लेकिन वो बस उसे झटक देते हैं। ग्लैडिस उसे डांटती है और बिना खाना खाए कमरे में भेज देती है। अगली सुबह एलेक्स ने अपने मम्मी पापा को लाल आंखों के साथ बैठे देखा। ग्लैडिस ने उसे स्कूल में कुछ न बताने को कहा, वरना और बुरा होगा। उसने एक टहनी तोड़कर कटोरे में डाली और मम्मी पापा ने कांटे से अपने चेहरे पर बार बार चुभोया। ग्लैडिस ने टहनी को कटोरे में डालकर उन्हें रोका। अगले कुछ दिन एलेक्स स्कूल जाता, ग्रोसरी लाता और अपने मम्मी पापा को खाना खिलाता। एक रात ग्लैडिस ने उसे बुलाया। वो बहुत कमजोर थी और उल्टी कर रही थी। उसने कहा कि उसे ठीक होने के लिए एलेक्स के क्लासमेट्स की चीजें चाहिए। अगले दिन जिम क्लास के दौरान एलेक्स ने क्लासमेट्स के पर्सनल बिन से नेम टैग चुराए। जस्टिन ने उसे पकड़ लिया, लेकिन एलेक्स ने बहाना बनाया। जस्टिन ने उसकी चुप्पी पर चिंता जताई, लेकिन एलेक्स ने कहा कि वो ठीक है। घर जाकर एलेक्स ने नेम टैग ग्लैडिस को दे दिए। आधी रात को वो शोर से जागा। नीचे जाकर उसने देखा कि ग्लैडिस नेम टैग तोड़कर कटोरी में डाल रही है। उसने उसमें थूक डाला, माचिस जलाई और घंटी बजाई। उसी वक्त सारे क्लासमेट्स अपने घरों से भागे और एलेक्स के घर में घुस गए। जांच शुरू होने पर ग्लैडिस ने एलेक्स के पापा के चेहरे पर मेकअप किया और पुलिस को बताया कि उन्हें स्ट्रोक हुआ है, इसलिए वो बोल नहीं सकते। वो परिवार की देखभाल कर रही थी। पुलिस को घर की तलाशी लेनी थी, तो ग्लैडिस ने एलेक्स से घर साफ करवाया और अखबार हटवाए। फिर उसने बच्चों के बाल काटकर जंगल में छुपने का जादू किया। एलेक्स को बच्चों और अपने मम्मी पापा को खाना खिलाना पड़ता था। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त एलेक्स ने घर के बाहर पुलिस की गाड़ी देखी। अंदर उसने पॉल और जेम्स को देखा और ऊपर भागकर छुप गया। ग्लैडिस ने उसे रोका और कहा कि अगले दिन वो शहर छोड़ रही हैं। उसने नमक की लाइन ना पार करने को कहा, जैसे उसके मम्मी पापा गार्ड कर रहे थे। तभी जस्टिन और आर्चर घर के बाहर पहुंचे। उन्होंने देखा कि पॉल बाहर निकला और वापस अंदर गया। दोनों ने उसका पीछा किया। जस्टिन ने नमक की लाइन पार कर दी और जेम्स ने आर्चर पर हमला कर दिया। आर्चर ने उसे पीटा, लेकिन जेम्स को दर्द नहीं हुआ। पॉल ने जस्टिन का पीछा किया। जस्टिन ने पॉल के चेहरे पर फ्रैंक पैन मारा, लेकिन वो रुका नहीं। उसने पीलर से पॉल का चेहरा काटा, फिर भी वो गला दबाता रहा। ऊपर एलेक्स ने नमक की लाइन पार की, जिससे उसके मम्मी पापा उसका पीछा करने लगे। एलेक्स अपने कमरे में छुपा, लेकिन वो दरवाजा तोड़ने लगे। वो बाथरूम से ग्लैडिस के कमरे में गया और वहां की टहनी पर अपना खून लगाकर जस्टिन की विग का बाल लपेटा। उसने टहनी तोड़ी। नीचे आर्चर ने जेम्स को बेसमेंट के दरवाजे पर पटका, जहां सारे बच्चे दिखे। जस्टिन ने पॉल की बंदूक छीनी और उसकी गर्दन में गोली मारी, लेकिन काला तरल निकला। आखिरकार उसने पॉल के सिर में गोली मारी। फिर वो बेसमेंट में गई और जेम्स को भी गोली मार दी। आर्चर अपने बेटे को ढूंढने लगा। तभी ग्लैडिस ने आर्चर का नेकलेस छीन लिया और वो जस्टिन का गला दबाने लगा। उसी वक्त एलेक्स की टहनी तोड़ने की वजह से बच्चे बेसमेंट से भागे और ग्लैडिस का पीछा करने लगे। ग्लैडिस पड़ोस में भागी और बच्चे खिड़कियां दरवाजे तोड़ते हुए उसके पीछे गए। आखिरकार एक लड़की ने ग्लैडिस को गिराया और बच्चों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ग्लैडिस की मौत से आर्चर और एलेक्स के मम्मी पापा का जादू टूट गया। जस्टिन ऊपर गई और एलेक्स को अपने मम्मी पापा से गले मिलते देखा। आर्चर अपने बेटे से मिला। बाद में एलेक्स के मम्मी पापा को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और वो अपनी दूसरी आंटी के साथ रहने लगा। बाकी बच्चे अपने परिवारों से मिले, लेकिन उन्हें बोलने में वक्त लगा। Please subscribe and press the bell icon for more videos.